Hello. Hi guys, how are you? I hope you all are doing great. Uh, थोड़ा नर्वस हुआ, नहीं पता कैसे बात करने का ऐसे लाइव पे। फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। तो यार मुझे एक बताओ, आप कभी किसी सुपर हीरो से मिले हो क्या? या कभी सुना है किसी सुपर हीरो के बारे में? लाइक स्पाइडरमैन, सुपरमैन? नहीं यार, होते हैं ऐसे कुछ हीरोज। नहीं पता। तो चलो ऐसे ही एक सुपर हीरो को हम आप तक लेके आ रहे हैं, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, और अभी फिलहाल वो एनिमल एक्टिविस्ट है। हाँ, तो उनका नाम है आकाश वेदक। तो चलो वेट करते हैं उनका और बुलाते हैं उनको। One second, guys. Welcome, Mr. Akash. Thank you. How are you? बस आई एम फाइन. तो यार हमको कुछ जानना है आपके साथी फाउंडेशन के बारे में। कुछ सवाल पूछेंगे हम, आपको जवाब देना है। जरूर. तो कुछ बता सकते हो आप साथी फाउंडेशन के बारे में? कैसे शुरुआत की, कितने लोगों से शुरुआत की? तो जैसे जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन मेरे मन में एक थॉट आया कि अभी लॉकडाउन तो हो रहा है, तो जो स्ट्रे एनिमल्स है, कैट्स है, डॉग्स है, उनका क्या होगा? क्योंकि इनका ज़्यादातर खाना, स्ट्रे एनिमल्स का खाना ज़्यादातर तो जैसे कि जो रेस्टोरेंट्स है या जो हम स्टॉल्स देखते हैं रोड पे, उसके थ्रू होता है. तो हमने सोचा कि अभी इनका क्या होगा. तो तभी मेरे मन में थॉट आया, और मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, अमन सोनी, जो कि आपके प्रांगण के भी वो वॉलेंटियर्स है, वो और धवल सोनी, हमने तीनों ने डिस्कस करके ये बात शुरुआत की कि क्यों ना हम खुद फीडिंग चालू करें इनको. तो शुरुआती दौर में हम दोनों ने हम तीनों ने मिलके सेल्फ फंडिंग से हमने डॉग फूड लिया. हमने सोचा था कि इनको देना है तो कुछ बचा कुछ हम कितना देंगे और कितने डॉग्स को दे सकते हैं हम लोग, डॉग्स या कैट्स को. तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम न्यूट्रिशियस, जो प्रोटीन रिच अच्छा डॉग फूड मिलता है, तो हमने सोचा कि हम वो देंगे इनको, वो फीड करेंगे. तो वैसे करके हमने शुरुआती में मैंने मेरे एरिया में चालू किया. वैसे ही अमन, धवल, इन्होंने सबने स्टेशन एरिया में, और ऐसे डोंबिवली में हमने स्टार्ट किया. फिर एक टाइम ऐसे आया कि हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन तो बढ़ते जा रहा है. तो तभी फिर हमने इसके लिए डोनेशन के लिए अपील की, और हमें लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया. डोंबिवली की पब्लिक ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया. फिर हमने जैसे डोनेशन अच्छा आया तो हमने वॉल्टियर बेस बढ़ा दिया. तो ऐसे करके आज हमारे पास अराउंड 35 वॉल्टियर्स हो गए. और हमने डोंबिवली डोंबिवली ठाकुरली, दीवा, और इवन एक वॉल्टियर हमारा है बदलापुर में. ऐसे करके हमने अराउंड डोंबिवली ठाकुरली का 60 to 70% एरिया हमने कवर कर लिया डॉग्स को फीड करते हुए. तो जो बदलापुर वाला वॉलेंटियर है वो अप डाउन करते हैं? नहीं नहीं, मैं जाके उनको डॉग फूड दे के आता था. वो मेरा रिलेटिव ही है, मेरा भाई है, तो उनके एरिया में भी वो फीड करता था. अच्छा। तो अभी इस लॉकडाउन के बारे में कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ ऐसे फेस किया क्या आपने? जैसे कुछ लॉकडाउन में हाँ हाँ, बोले। प्रॉब्लम ऐसे तो मुझे ज़्यादा आया नहीं वैसे तो, क्योंकि मैंने परमिशन लेके मैं काम कर रहा था. तो प्रॉब्लम यही होता था, हमारी थोड़ी भागदौड़ हो जाती थी, क्योंकि वॉल्टियर्स को ओके। परमिशन था नहीं यहाँ से वहाँ जाने के लिए. तो फूड हम लोग शॉप से है, मैं हो गया, अमन हो गया, हम लेके फूड लेके हम उनको डिलीवर करने जाना पड़ता था. अभी 35 वॉल्टियर्स है, तो
पूरा दिन लॉकडाउन में हम उसमें ही जाते थे। तो ऐसे कितना टाइम आपका जाता था इसमें? वैसे तो पूरा दिन हमारा इसमें ही जाता था, क्योंकि आधा दिन तो हम फूड डिलीवर करने जाते थे वॉलेंटियर्स को, और उसके बाद शाम को हम खुद फीडिंग के लिए उतरते थे। तो हमारा वो लॉकडाउन का अभी 67 डेज हो गए, डेली हमारा रूटीन यही रहा है। अच्छा, ग्रेट। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप शेयर कर सकेंगे? हाँ, मोमेंट्स मतलब हमें बहुत लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। फिर बहुत सारे डॉग्स जैसे अभी हम देखते, तो जैसे अभी अगर हम कोई रोड पे जाते तो हमें वो डॉग्स पहचान लेते, और इतने प्यार से हमारे पास भाग भाग के आते कि वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो जैसे ओके। कहीं पे पपीज़ रहते तो वो हमारे साथ खेलते हैं। तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छी मेमोरी हो गई है अभी। अच्छा, तो आपने कौन सा एरिया कवर किया है आज तक? हमने वैसे तो डोंबिवली के 60 to 70% एरिया कवर कर लिया है। डोंबिवली ईस्ट, डोंबिवली वेस्ट, डोंबिवली ईस्ट के हमने फड़के रोड से लेके नेहरू रोड, टिळक नगर एरिया, फिर खम्बालपाड़ा एरिया में मैं खुद फीडिंग करता हूँ। खम्बालपाड़ा से लेके पूरा पेंडारकर कॉलेज, वहाँ से लेके पूरा हम अ, हेलो, वहाँ से लेके हेलो, हेलो। घाटा सर्कल तक मैं खुद फीड करता हूँ। मिलाप नगर हमने कवर कर लिया, टिळक नगर कवर कर लिया, गांधी नगर हमने कवर कर लिया, पीएनटी कॉलोनी का एरिया। फिर वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो जो फिश मार्केट का एरिया है वो हमने कवर किया, देवी चौक का एरिया कवर किया। ऐसे वेस्ट में हमारे 7 से 8 ग्रेट। वॉल्टियर्स है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। आप यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो क्या, कि जैसे कुछ यूथ के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको जो भी आपके मन में आए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहे तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिए। आप हो सके उसका सोल्यूशन, अभी बहुत सारे यूथ तो वो ढूंढने की ट्राई करते हैं पहले से, और सोशल मीडिया का हो सके उतना आप अच्छे से यूज़ करिए। और दूसरी बात, और एक मैसेज मैं यूथ को ये देना चाहता हूँ कि आप हो सके उतना सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव रहिए, जितना हो सके उतना। क्योंकि बहुत सारे यूथ से मैं बात करता हूँ तो वो बोलते पॉलिटिक्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है। पर आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो भी पॉलिटिक्स तो आप में इंटरेस्ट लेती ही है, वही आपका सोशल सर्विस भी हो गया। आज आप अगर किसी को हेल्प करेंगे, कभी आप वो पोजीशन में आएंगे तो आपको भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है वो टाइम पे। तो हो सके राइट, उतना राइट। लोगों को हेल्प करिए। और ठीक है, करियर जॉब वो सब अपने जगह है, पर इसमें से थोड़ा टाइम करके कुछ भी एक कॉज के लिए हो सके उतना आप सपोर्ट करिए। तो आपने क्या सोचा है कि ये सिर्फ लॉकडाउन के दरमियान ही रहेगा, या फिर आगे भी ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली? फ़िलहाल लॉकडाउन में तो हम फीडिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसी के साथ हमें कभी कभी कुछ इंजर्ड केसेस के भी कॉल आते हैं। तो वो भी हम कोई दूसरे जो ऑलरेडी है, जो जिनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट का आता है डॉक्टर से, वहाँ पे हम वो कॉल डाइवर्ट करते हैं। अभी आगे, अभी वो कितना सक्सेसफुल होगा हमें अभी पता नहीं है। पर हमारा अभी ट्राई आगे ये रहेगा कि जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट है डोंबिवली के, पहले से जो काम कर रहे हैं या जो अभी हमारे फाउंडेशन से जुड़ गए, हम सब मिलके हमें एक डिमांड करनी है कि यहाँ पे एक एनिमल्स के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, कि जहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए स्ट्रे एनिमल्स के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे मुंबई तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ एक परेल में हॉस्पिटल है। वहाँ पे भी वो भी बीएमसी का ओपीडी होता है और बाकी प्राइवेट ट्रस्ट का है। तो हमारी एक ये डिमांड रहने वाली है आगे, तो इसके लिए हमें सपोर्ट भी लगेगा पूरे सब यूथ्स का। ओके, तो कुछ फॉलोअर्स का भी क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या वन सेकेंड, आप फंडिंग कैसे मैनेज कर रहे हो फिलहाल? फंडिंग हमने डोनेशन के लिए अपील की है तो हम वो कर रहे हैं। उसी के साथ में मैं आपको बोलना भूल गया कि हमने स्टार्टिंग में तो हमें अच्छी फंडिंग आ रही थी, फिर थोड़ी हमें फंडिंग थोड़ी स्लो हो गई थी। तो इसलिए फिर हमने एक लेक्चर फॉर अ कॉज करके हमें, मेरा एक दोस्त है आदित्य जादव करके, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमने मिलके वो पूरा मैनेज करते थे। एक लेक्चर फॉर अ कॉज करके एक सीरीज़ की नया स्टार्ट किया। फिर वहाँ से हम उसमें हम लेक्चर देते थे, अलग अलग स्पीकर आके लेक्चर देते थे। उसका हमने 30 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस किया था। अलग अलग टॉपिक्स पे हमने किया था, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर, फिर आरटीआई के ऊपर, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ऐसे हमने अलग, आज ही एक लेक्चर था म्यूज़िक, उस पर हम 30 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखते थे, और वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आता था वो हम डोनेशन के लिए यूज़ करते थे। लेक्चर फॉर अ कॉज की जो टीम थी वो हमें डोनेट करती थी उतना पैसा। अच्छा,
अच्छा है। नहीं, फिलहाल तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोविड के दर मीन्स ये इसमें रास्ते पे उतर गए कि यार हेल्प करने का उनको लग रहा है कि हेल्प कर सकते हम लोग। यार अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।